जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को गंगा दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुना रही हूँ गंगा दशहरे पर सुनी जाने वाली माँ गंगा की पौराणिक कथाएं। अगर आपने अभी तक मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। साथ ही आपसे एक बहुत ही जरूरी बात कहनी थी कि मीरा भक्ति चैनल पर श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अगर आप सुनने के इच्छुक हैं तो सुन सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ना या सुनना चाहिए। मीरा भक्ति चैनल पर बहुत ही सरल भाषा में और आसान शब्दों में श्रीमद् भागवत गीता को प्रस्तुत किया जा रहा है, इसीलिए ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो अब अपने बात करेंगे गंगा दशहरे से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। गंगा दशहरा जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। दान पुण्य की दृष्टि से इसका विशेष महत्व होता है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी कि 10वीं के दिन गंगा दशहरा है। अब की बार 2023 में 30 मई को गंगा दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। मान्यता के अनुसार इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से सारे पापों का अंत होता है। गंगा दशहरे का पर्व इस बार 3 शुभ योग के बीच मनाया जाने वाला है। इस दिन रवि योग, सिद्धि योग, धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही ज्योतिष में भौतिक सुखों के कारक माने जाने वाले शुक्र ग्रह का गोचर भी कर्क राशि में है। इस प्रकार से धन योग भी इस दिन बन रहा है। इन शुभ संयोग के बीच में गंगा दशहरे का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। इसीलिए इस दिन दान करने से आपके घर में सुख समृद्धि और धन वैभव का वास होगा। गंगा दशहरे के दिन अगर आपका गंगा नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो आप घर पर ही स्नान करने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इस दिन माँ गंगा की पूजा अर्चना भी की जाती है। गंगा दशहरे के पर्व पर गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंगा दशहरे पर दान की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 10 होनी चाहिए। अगर आप फल का दान कर रही हैं तो 10, पंखे दान करनी है तो वो भी 10 होनी चाहिए। 10 सुराही, 10 छाते या फिर 10 हिस्से का दान कर अन्न का दान भी आप कर सकते हैं। गंगा दशहरे पर कुछ लोग अपने घर में हवन पूजन करवाते हैं। कहते हैं कि इस दिन हवन करवाने से घर से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। गंगा दशहरे की पौराणिक कथा। बोलो गंगा मैया की जय हो। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या के सूर्यवंश में हुआ था। चक्रवर्ती महाराज सगर उनके पूर्वज थे। उनकी केशिनी और सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशिनी के पुत्र का नाम असमंजस था और सुमति के 60,000 पुत्र थे। असमंजस के पुत्र का नाम अंशुमान था। राजा सगर के असमंजस सहित सभी पुत्र अत्यंत ही उद्दंड और दुष्ट प्रकृति के थे, परंतु पुत्र अंशुमान धार्मिक और देवगुरु पूजक था। पुत्रों से दुखी होकर महाराज सगर ने असमंजस को देश से निकाल दिया और अंशुमान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। सगर के अन्य 60,000 पुत्रों से देवता भी दुखी रहा करते थे। एक बार महाराज सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उसके लिए घोड़े को छोड़ा गया। इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ के उस घोड़े को चुराकर पाताल में ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। लेकिन तपस्या में लीन होने के कारण मुनि को इस बात का बिल्कुल भी आभास नहीं था। उधर घोड़े के गायब होने पर सारे उसे ढूंढने लगे। सागर के 60,000 हैंकारी पुत्रों ने पृथ्वी का कोना कोना छान मारा, परंतु वे घोड़े को नहीं ढूंढ सके। तो अंत में उन लोगों ने पृथ्वी से लेकर पाताल तक का मार्ग खोद डाला और कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचे। वहां पर घोड़ा बंधा देखकर वे क्रोधित हो गए और शस्त्र उठाकर कपिल मुनि को मारने के लिए दौड़े। तपस्या में बाधा पड़ने पर मुनि ने अपनी आंखें खोली। उनके तेज से सगर के 60,000 उद्दंड पुत्र तत्काल भस्म हो गए। गुरुड़ के द्वारा इस घटना की जानकारी मिलने पर अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम में आए तथा उनकी स्तुति की, तो कपिल मुनि उनके विनय से प्रसन्न होकर बोले कि अंशुमान, घोड़े को ले जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूरा करो। ये सागर पुत्र
उदंड, अहंकारी और अधार्मिक थे। इनकी मुक्ति तभी हो सकती है जब गंगा जल से इनकी राख का स्पर्श हो। तो अंशुमान ने घोड़ा ले जाकर अपने पितामह महाराज सगर का यज्ञ पूरा कराया। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, परंतु उन्हें अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता बनी रही। कुछ समय बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्यभार सौंप कर वे वन में चले गए तथा गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते तपस्या में ही उनके शरीर का अंत हो गया। महाराज दिलीप ने भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर अपने पिता का मार्ग अपनाया। वो भी गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाने के लिए तपस्या करने लगे और तपस्या में ही उनके शरीर का अंत हो गया। इस तरह दोनों बाप बेटे गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। अंत में 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा जी ने भागीरथ को दर्शन देकर वरदान मांगने के लिए कहा। तो भागीरथ ने कहा कि हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा जी को पृथ्वी लोक पर तो अवश्य भेज दूंगा, परंतु उनके वेग को कौन रोकेगा। तो भागीरथ ने कहा कि हे भगवान, इसके लिए आप ही मुझे कोई मार्ग दिखाएं, मैं अज्ञानी कुछ नहीं जानता। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें गंगा जी के वेग को रोकने के लिए देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तो भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना शुरू कर दी। तो भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तो भागीरथ ने अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान शंकर से गंगा के वेग को रोकने की विनती की। तो उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसमें से एक जटा को पृथ्वी की ओर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर कलकल करती हुई चल पड़ी। अब आगे आगे राजा भागीरथ का रथ और पीछे पीछे गंगा जी थी। मार्ग में जुहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडल, दंड आदि बहाते हुए लेके जाने लगी। तो यह देखकर ऋषि ने गंगा जी को पी लिया। चलते चलते भागीरथ ने अचानक से पीछे देखा तो पीछे गंगा जी को ना पाकर वे बहुत ही दुखी हुए और वापिस चले। तो ऋषि के आश्रम पर चले गए और वहां जाकर पूछा कि किस तरह उन्होंने गंगा जी को पी लिया है। तो भागीरथ दीन विनती के साथ वंदना करने लगे। तो उनकी वंदना से प्रसन्न होकर ऋषि ने गंगा जी को अपनी पुत्री बनाकर दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती भागीरथी गंगा जी मार्ग को हरा भरा करते हुए, सस्य श्यामल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुंची, जहां महाराज भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने हुए पड़े थे। तो गंगा जल के स्पर्श मात्र से वे सभी दिव्य रूपी धारी होकर दिव्य लोकों को चले गए। जिस दिन गंगा की पहली धार धरती पर आई वो जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि का दिन था। इसीलिए इसे गंगा दशहरे के रूप में मनाया जाने लगा। कहा जाता है कि गंगा दशहरे के दिन पूरी श्रद्धा से गंगा दशहरे की इस कहानी का स्मरण करने से और 10-10 चीजों का दान करने से हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो अब सुनते हैं गंगा माँ की दूसरी कहानी। कहा जाता है कि माँ गंगा के स्पर्श मात्र से ही हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कौन सी वजह थी कि माँ गंगा को अपने ही 7 पुत्रों की हत्या करनी पड़ी। माँ और संतान का रिश्ता दुनिया का सबसे अटूट और खूबसूरत रिश्ता होता है। माँ के लिए उसकी संतान पूरे संसार के समान होती है। इसीलिए तो बच्चे को लगी एक छोटी सी चोट से माँ बहुत ही दुखी हो जाती है। माँ के प्रेम को शब्दों में बयान करना संभव नहीं है, लेकिन पौराणिक काल से जुड़ी एक कहानी को जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिसमें माँ गंगा ने अपने 7 नवजात संतानों की हत्या कर दी थी। गंगा नदी को माँ का दर्जा प्राप्त है और इसे शुभ और पवित्र नदी माना जाता है। लेकिन महाभारत के अनुसार माँ गंगा ने अपने 7 संतानों को नदी में बहाकर मार दिया था
तो चलिए जानते हैं कि माँ गंगा की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके चलते अपने ही बच्चों की हत्या करनी पड़ी। पौराणिक कथा के अनुसार राजा शांतनु को माँ गंगा से प्रेम हो गया था और शांतनु ने उनसे विवाह की इच्छा जताई, तो माँ गंगा भी विवाह के लिए राजी हो गई। लेकिन राजा के सामने माँ गंगा ने ये शर्त रखी कि वह अपनी इच्छा के अनुसार रहेगी, उन्हें रोका टोकी कोई नहीं करेगा। अगर आपने किसी तरह की रोका टोकी की तो ये मुझे मंजूर नहीं होगा, मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तो राजा ने गंगा की यह शर्त मान ली, क्योंकि वो उससे प्रेम करते थे, और वचन दिया कि मैं तुम्हें कभी भी किसी बात के लिए नहीं रोकूंगा। दोनों की शादी हो गई। लेकिन बाद में ये क्या हुआ कि गंगा को दिया हुआ वचन उनके लिए मुसीबत बन गया। जैसे ही विवाह के बाद गंगा गर्भवती हुई और 9 महीने बाद शिशु को जन्म दिया तो अपने बच्चे को नदी में बहा दिया। तो यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ, पर अपने वचन के अनुसार राजा गंगा को कुछ भी नहीं कह सका। इस तरह गंगा ने अपने 7 पुत्रों को नदी में बहाकर हत्या कर दी। राजा शांतनु ने माँ गंगा को वचन दिया था कि वो किसी बात को लेकर कभी भी प्रश्न नहीं करेंगे, इसीलिए वह गंगा से कुछ नहीं कह पाते थे, अकेले में रोते थे, विलाप करते थे और बिना कोई प्रश्न किए वह एक विवश मछली की तरह तड़प तड़प कर अपना जीवन बिता रहे थे। 7 संतानों को नदी में बहाने के बाद गंगा ने 8वें पुत्र को जन्म दिया, तो उसे भी गंगा बहाने के लिए नदी की ओर जा रही थी, तो शांतनु राजा भी गंगा के पीछे पीछे जा रहे थे। अब की बार सब कुछ उनकी बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। जैसे ही गंगा 8वीं संतान को नदी में बहाने वाली थी, तो शांतनु ने उन्हें रोक लिया और कहा कि गंगा, अब मुझसे यह सहन नहीं होता। तब गंगा ने कहा कि आप वचनबद्ध हैं। तो राजा ने कहा कि जिसने तुम्हें वचन दिया था वह चंद्रवंशी राजा था, और आज जो तुम्हें रोक रहा है वह एक पिता है। तूने एक एक करके मेरे 7 पुत्रों की हत्या कर डाली है, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने 8वें संतान की हत्या करने नहीं दूंगा। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे बताओ। तो गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि मैं अपने संतानों की हत्या नहीं बल्कि उन्हें श्राप मुक्त कर रही हूँ। मैं स्वर्ग में रहने वाली और ब्रह्मापुत्री गंगा आपके साथ यहाँ धरती पर एक श्राप के साथ रह रही हूँ। तब गंगा ने शांतनु को बताया कि आप पिछले जन्म में महाराज महाभिषेक थे, जो कि एक दिन स्वर्ग में देवताओं के साथ इंद्रलोक में आए थे। तब मैं और मेरे पिता वहाँ पहुँचे। महाराज महाभिषेक मेरी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और मेरी ओर देखने लगे। मैं भी उनमें खो गई। यह देखकर ब्रह्मदेव को गंगा और महाभिषेक पर बहुत ही क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने हम दोनों को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। इतना सुनते ही शांतनु ने कहा कि क्या हमारी सभी संतानें भी उसी श्राप का हिस्सा हैं? तब माँ गंगा ने कहा, नहीं आर्यपुत्र, आपके 8 संतान तो वसु हैं। वरिष्ठ ऋषि के गाय को चुराने पर ऋषि ने उन्हें धरती पर जन्म लेने के लिए श्राप दिया था। तब मैंने ही ऋषि वरिष्ठ को यह वचन दिया कि मैं अपनी कोख से इन्हें जन्म दूंगी और इसके बाद मृत्यु लोक से उन्हें मुक्ति दिलाऊंगी। लेकिन आपने जिस 8वें पुत्र को आज मृत्यु से बचाया है उसे धरती पर रहकर श्राप भोगना पड़ेगा, क्योंकि चोरी में इसका मुख्य हाथ था। इसी तरह गंगा ने शांतनु को सारी सच्चाई से अवगत कराया था। इतना कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई, तो शांतनु पीछे से बहुत ही उदास रहने लगी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे, तो वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत ही थोड़ा सा जल है और वह प्रवाहित भी नहीं हो रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए शांतनु आगे की ओर गए, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही सुंदर व दिव्य युवक अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को रोक दी है। तो यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने विशिष्ट ऋषि के वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने समस्त प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों को चलाने की कला भी सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इसका तेज इंद्र के तेज के समान है। यही देवव्रत आगे जाकर भीष्म पितामह कहलाई। भीष्म की पितृभक्ति देखकर
महाराज शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी दिया था। भीष्म की मृत्यु उनकी इच्छा पर निर्भर थी। महाभारत के युद्ध के बाद माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। भीष्म पितामह को कोई भी सांसारिक सुख की प्राप्ति नहीं हुई और उन्हें पूरे जीवन से लेकर मृत्यु तक बहुत ही अधिक कष्ट झेलना पड़ा। इसीलिए धरती पर जन्म लेने वाला हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार जन्म लेता है और फल भोगता है। फल भोगते हुए वो एक बार फिर से अपने अगले जन्म के लिए कर्मों का निर्माण करता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये थी गंगा माँ की कहानियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में जय हो गंगा मैया की अवश्य लिखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ गंगा आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करे।